नमस्कार, म सगन मोक्तान। जय जोहार, जय गोर्खा। म सगन मोक्तान, हाम्रो पहाड तराई डुवर्स चिया श्रमिक सङ्घको म भाइस प्रेसिडेन्ट र हामी आज यहाँ एउटा सभामा, जरुरी सभामा हामी केन्द्रीय समितिको सबैजना भेला भएको छौँ र हामीले आज 4वटा 5वटा मुद्दामा हामीले छलफल गऱ्यौँ र चियाबारीको सुरक्षाको निम्ति, चियाबारीको उन्नतिको निम्ति, हाम्रो श्रमिकहरूको उन्मुक्तिको लागि चाहिँ आज हामीले यो सङ्गठनबाट धेरै मुद्दाहरू हामीले उठाएको छौँ र त्यसमा मुद्दामा अझै 2टा कुरा छुटेको जस्तो लाग्यो। हाम्रो पक्षबाट हाम्रो प्लान्टेसन लेबर एक्टलाई पनि अलिकति फेरबदल गरेर कानुन त्यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त्यो बुढेसकालको त्यो धोते जस्तो प्लान्टेसन लेबर एक्ट चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ श्रमिकहरूको हितमा हुनुपर्छ, चियाबारीको हितमा हुनुपर्छ भनेर हामी माग राख्छौँ। दोस्रो कुरो, अर्को कुरो, जुन हाम्रो सरकारी मेहमानहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टी गार्डनको एडभाइजरी बोर्ड बनाएर मेम्बरहरू बनाएर राखेको छ, उहाँहरू सिर्फ मेहमान भएर, केन्द्र सरकार राज्य सरकारको मेहमान भएर भात खानुको लागि मात्रै नजानुहोस्, श्रमिकहरूको हितमा पनि काम गर्नुहोस्, श्रमिकहरूको लागि पनि बोल्नुहोस्, श्रमिकहरूसँग पनि ट्रेड युनियन हो, सबै हाम्रो ट्रेड युनियनसँग मात्रै होइन, सबै ट्रेड युनियनसँग बात गरेर छलफल गरेर डिस्कस निकाल्नुहोस् न। 15 वर्ष भइसक्यो, 2015मा निकालेको 10 वर्ष भइसक्यो। अहिलेको देखि फरवरीकोदेखि 2015मा एडभाइजरी कमिटी बसेको मिनिमम वेजेसको लागि अहिलेसम्म एउटा काम पनि भएको छैन, एउटासम्म एउटा कुरो पनि बढेको छैन। त्यो कुरोमा पनि तपाईँहरूलाई विशेष गरी एडभाइजरी कमिटीलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ तपाईँले एउटा कङ्क्रिट एउटा पहल गर्नुहोस्, त्यो भनेर राख्छु। र हामीले हाम्रो सुरक्षाको निम्ति, हामीले हाम्रो उन्नतिको निम्ति पहाडको रोडमेन भाइ बहिनीकै गोर्खा जातिको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, उहाँहरूलाई यो सङ्गठनमा आउनुहोस्, आएर हेर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो अधिकार त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। यो मञ्चद्वारा तपाईँले अधिकारलाई अगाडिपट्टि तपाईँको गार्डनको, तपाईँको चियाबारीको, तपाईँको श्रमिकहरूको, तपाईँको दिदीबहिनी दाजुबहिनीहरूको जति पनि समस्याको समाधानको हामी कोसिस गर्छौँ, हामी पहल गर्नेछौँ, हामी तपाईँहरूको लागि लड्नेछौँ भनेर चाहिँ म यहाँबाट तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दै यति नै भन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। नमस्कार। आज हमारे पहाड़ तराई डुवर्स चायबारी श्रमिक ट्रेड यूनियन का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिसमें इस ट्रेड यूनियन के समस्त पद अधिकारीगण एवं नेतृत्व ने आज यहां बैठकर एक सलाह एवं इस सभा से विभिन्न विषयों पर जो अभी ज्वलंत इश्यू, इस पर हम लोगों ने बातचीत किया, जिसमें अभी तक कोई भी दूसरा ट्रेड यूनियन इस तरह से सक्रिय रूप से आंदोलन नहीं कर रहा है। उसमें हम लोगों ने विगत दिनों से वो आंदोलन का शुरुआत किया था मिरिक मिरिक रैली एवं जनसभा से। उसी क्रम में अब हम लोग इसे बृहत्तर रूप से हम लोग चाय श्रमिकों को मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन पर करने जा रहे हैं। इसमें विशेष मूलतः विषय है जो टी टूरिज्म बिल। मैं कहना चाहता हूं, ये टी टूरिज्म बिल पहले टाउनशिप पॉलिसी था, जो 2003 साल में जो उत्तरायण सिटी बना, जिसे सिटी सेंटर कहते हैं, ये पॉलिसी को बातिल करना पड़ेगा, क्योंकि चाय इंडस्ट्री में सिर्फ चाय इंडस्ट्री रहना चाहिए। आज आप लोग को जानकारी लिए बता देता हूं कि नॉर्थ बंगाल में चाय इंडस्ट्री यदि नुकसान पे चल रहा है तो 9000 चाय बागान कहां से पैदा हो चुका, जो कि ऑर्गेनाइज गार्डन आपका 280 ठो है। नॉन ऑर्गेनाइज गार्डन आज 9000 से ज्यादा बन चुका है, ब्रॉडली फैक्ट्री बन चुका है। ये क्यों आया? तो हमको यहां लगता है कि यहां पर चाय श्रमिकों को साथ में यहां पर किसी प्रकार से बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, एवं जिस प्रकार से राज्य सरकार बोल रहा है कि हम 30% नहीं करेंगे, 15% करेंगे, हमारा यूनियन इसका घोर विरोध करता है। हमें 15% भी नहीं चाहिए। हमें लगभग चाय बागानों में 300 वर्षों से पहाड़ एवं जंगल को काटकर जो चाय श्रमिकों ने उस जगह पर पौधा उगाने का जो काम किया, उस बागान का जमीन का अधिकार किसी का है? सबसे पहला तो चाय बागान मजदूरों का है। आज देना है सरकार को, तो सरकार ये करे कि चाय बागान के मजदूरों को दे। यदि 15% अनयूज जमीन है तो आप चिन्हित करके पहला फायदा आप मजदूरों को दीजिए, क्योंकि लैंड राइट्स ही आपको बोलता है कि जय बरगदार एक्ट भी कहता है कि आप किसी का बरगा अपना खेती पर रखते हैं तो उसे फसल का 3 गुना हिस्सा देना पड़ता है। तो उस मुताबिक आपको हमको जमीन का अधिकार देना पड़ेगा, और जो बागान में है
वो बगान का जमीन यहाँ का चाय श्रमिकों का है। इसलिए हमारे जो ट्रेड यूनियन है इसके लिए मालिकाना अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और रह गया मिनिमम वेज, बंगाल में अभी तक 31 प्रकार के कल कारखाने हैं, जिसमें रिसेंटली ही एमपी वोट से पहले जूट इंडस्ट्री में वहां पर एक वेजेस को नेगोशिएशन करके स्टैब्लिश किया गया है। तो चाय बागान क्यों नहीं होगा? 100% चाय बागान क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए कोई भी ट्रेड यूनियन इसके लिए आगे नहीं आ रहा है, इसके लिए हमारा ट्रेड यूनियन आगे आएगा। और बोनस का विषय बोल रहे हैं, हम लोग बोनस का स्थायी समाधान चाहते हैं। हमें 8.33 से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का हमारा सोच रहे, हमारा बोनस को फिक्स किया जाए, जिससे हमें मांगना ना पड़ेगा हमारे बोनस 20% हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए इस प्रकार से, हमको फिक्स चाहिए। जब फिक्स सैलरी होता है, फिक्स वेजेस होता है, तो बोनस भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये करना पड़ेगा। तो इन्हीं मुद्दों पर, हम 4 मुद्दों पर आज हमारा ट्रेड यूनियन के, जिसमें हमारे उपस्थित है, इसमें इनके हमारे कन्वेनर एवं सदस्य अजय एडवर्ड जी, मैं स्वयं राजेश लकड़ा जी, इस ट्रेड यूनियन का वर्किंग प्रेसिडेंट चंदन लोहरा जी, जेरेड पुट्टी जी, हमारे सुजीत कुजूर और तराई डोस के हमारे बहुत लीडर, और हमारे हिल से भी संपूर्ण लीडर्स आज उपस्थित हुए। तो आप सबों से अनुरोध है कि हम लोग जब ट्रेड यूनियन का हमारा जब आंदोलन का हम आप लोग देखेंगे आगामी दिनों में, वो कर्मसूची हम लोग देंगे, तो उस समय आप लोग अपना मजदूर, अपना वजूद को बचाने के लिए, चाहे बगान को बचाने के लिए, चाहे मजदूर को बचने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप सबों से अजय एडवर्ड और मैं सभी से अपील करते हैं कि आप सभी हमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि हम आपको भविष्य और हमारा भविष्य को, सभी का भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ये चाय बागान की भूमि है, हमारी है। जोहार, मोर नाम डॉक्टर जय प्रफुल्ल लकड़ा। मैं हमर पहाड़ हिल तराई चाय बागान श्रमिक संगठन का तराई और डुअर्स यूनिट का जनरल सेक्रेटरी। हमने मन आज सिलीगुड़ी में एक सेंट्रल कमेटी का महत्वपूर्ण बैठक कर ली, और ये बैठक में हमने मन विस्तृत रूप में पहाड़ तराई और डुअर्स कर चाय बागान का श्रमिक मन कर समस्या लेके विस्तृत चर्चा कर ली। और इस चर्चा में हमने मन ये निर्णय ले ही कि आवे कल दिन में हमने बृहत आंदोलन करब, ताकि हमने मन चाय बागान का श्रमिक मन का मूलभूत अधिकार से जीवन बहुत वर्षों से वंचित है, और कोई भी संगठन, कोई भी ट्रेड यूनियन उमन कर जे जवाब नहीं दे सकत, उमन ले कोनो करे नहीं सकत है। हमने मुख्यतः कुछ बिंदु के ऊपर चर्चा कर ली, जेकर में मुख्यतः रहा कि चाय बागान में रहे वाला श्रमिक मन के बहुत समय से उमन कर जे जमीन कर अधिकार कर जे लड़ाई चलो थे, ओकर ले हमने मन विस्तृत आंदोलन करो। साथ में उमन कर बहुत समय से मिनिमम वेज कर जे मांग है, कोई भी एखन सरकार के लागू कर नहीं सकते, हमने चाहे कि लागू हो। और हमेशा हर एक समय हमने मन देखिल कि श्रमिक मन के बोनस का समय जब आवे, निरंतर आंदोलन करते हुए हमने चाहे कि एक तो बोनस फिक्स हो, और अधिकतर जे बोनस हो सके वो श्रमिक के मिलू। और सरकारी नियम के अनुसार बहुत सारा फ्रिंज बेनिफिट्स है जे हमने मन कर श्रमिक मन के नहीं मिलो थे, वो सब भी उमन के मिलो। तो ये सब के लेके जे भी मूलभूत अधिकार जे हम बहुत समय से वंचित है, इसके लेके हमने आवे कल दिन में एक रणनीति बना ली, और हमने मन बहुत जल्दी मैदान में उतरे आला है, जमीन में उतरे आला है। और हमने मन कर श्रमिक संगठन है, हमारे चाय बागान श्रमिक संगठन के माध्यम से ये हमने मन ये आंदोलन के करे वाला है।